एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक है 2027 का, उसके रीमेडिकल चल रहे हैं। तो जब मेडिकल हुए थे तो काफ़ी कैंडिडेट को मेडिकल में पॉइंट दे दिए गए थे। तो अब क्या होता है, आपके पास अपील का ऑप्शन होता है, 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिपोर्टिंग करना होता है। वहाँ से आपको बता दिया जाता है कि आपको किस एएससी पर, किस विंग पर आपको रिपोर्टिंग करना है। तो रीमेडिकल होता है जब भी आपको मेडिकल के दौरान जो भी पॉइंट दे दिए जाते हैं वो क्लियर होंगे या फिर नहीं होंगे, ये सब कुछ होता है। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं, और कौन सा मेजर पॉइंट है जो कट नहीं रहा है, जो क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, ये 3 से 4 दिन पहले का रिव्यू है चंडीगढ़ का। तो थोड़ा इनका जो रिव्यू इन्होंने शेयर किया, इनको कन्फ्यूजन था चंडीगढ़ में जो एड्रेस है इसको लेकर। तो इन्होंने अपना जो रेड कार्ड है वहाँ से अपना स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो थोड़ा इनका कन्फ्यूजन दूर करने की मैंने कोशिश की, आई थिंक क्लियर हो भी गया था। तो इनका जो पॉइंट था वो ओवरवेट को लेकर इनका पॉइंट था। जब ये यहाँ पर अपना मेडिकल देने गए थे तो उस टाइम इनका वेट 79 अप्रॉक्स था और 6 केजी इनका ओवरवेट बताया था। तो जब ये दोबारा से रीमेडिकल के दौरान गए तो इन्होंने अपना जो वेट था वह 70 कर लिया था। तो आई थिंक इन्होंने काफ़ी मेहनत की, और क्या हुआ आगे देखते हैं। तो इन्होंने पूछा क्लियर हो जाएगा या फिर नहीं होगा। मैंने सबसे पहले इन्हें यही बताया कि आपका जो पॉइंट है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी वेट के पॉइंट होते हैं, अंडर वेट हो या फिर ओवर वेट हो, जो भी आपका हाइट है और उस हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो वेट है उसमें 10% का रेशियो होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि आपका वेट है तो आई थिंक क्लियर हो जाता है। तो वेट का जो पॉइंट है वो ज़्यादा मेजर है नहीं, आसानी से क्लियर हो जाता है। तो इनका जो एड्रेस था, एड्रेस मैंने दूर, इनका जो कन्फ्यूजन था वह दूर हो ही गया था। तो मैंने इनसे पूछा रिव्यू शेयर करोगे चंडीगढ़ का, तो उन्होंने अपना जो रिव्यू है शेयर कर दिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, गुड भैया मेरे को ग्रीन कार्ड मिल गया है। तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेसन, इनको ग्रीन कार्ड मिल गया है और केवल एक ही दिन में इनका जो पॉइंट है वह क्लियर हो गया था। तो जो भी वेट का पॉइंट होता है वह एक ही दिन में क्लियर हो जाता है ज़्यादातर 90% केस में, यदि आपका जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वह क्लोज़ नहीं है, यदि हॉलीडे नहीं है तो उस दिन। तो मैंने इनसे पूछा कि आपका जो रीमेडिकल हुआ था चंडीगढ़ में उसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इन्होंने ये बोल दिया है कि इनको ग्रीन कार्ड तो मिल गया है, लेकिन इनके पास कॉल आएगी, वह 15 या 20 दिन के अंदर इनके पास कॉल आ जाएगी। अभी क्या है कि मेडिकल चल रहे हैं, रीमेडिकल चल रहे हैं। तो रीमेडिकल में जो भी पॉइंट क्लियर हो जाते हैं वह साथ ही साथ ग्रीन कार्ड नहीं देते हैं। रीमेडिकल में ऐसा होता है, लेकिन मेडिकल में साथ ही साथ ग्रीन कार्ड दे देते हैं। तो आपका पूरा डाटा बनाते हैं, पूरा डाटा बनाते टाइम आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो इनके पास कॉल आ जाएगी ग्रीन कार्ड के लिए, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। और जैसे ही कॉल आती है इनको टाइम दे दिया जाएगा, इस टाइम के अंदर आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करना, अपना ग्रीन कार्ड रिसीव करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन का समय दिया है तो एक ही दिन में आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। आप उनसे कह सकते हो कि मैं इस डेट को नहीं आ सकता, अगली डेट को आ जाऊँगा। तो 2 से 3 दिन का वहाँ पर आपका चल जाता है। तो इनकी जो मेडिकल वाली विंग थी उस पर कुल मिलाकर 30 कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाया गया था, और एक ऐसा कैंडिडेट था जो कि वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ था। तो ईसीजी वाले कैंडिडेट का बताया इन्होंने कि ईसीजी वाले कैंडिडेट का अभी क्लियर नहीं हुआ है। और ईसीजी में क्या होता है, वैसे तो देखा जाए तो आपका वहाँ जहाँ भी एयरफोर्स का जो मेडिकल होता है, रीमेडिकल होता है, वहाँ पर आपकी जो ईसीजी है वह करा दी जाती है। तो उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में जाती है। तो उसमें वो चेक करके बताते हैं जो भी डॉक्टर होते हैं मिलिट्री के, कि क्या है क्या नहीं है। तो ईसीजी का पॉइंट ज़्यादा हार्ड है नहीं, ईसीजी आसानी से क्लियर हो जाता है। और ईसीजी यदि दिक्कत आती है तो आपको वहाँ पर ईको करा दिया जाता है, तो ईको से आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है। और ये जो ईसीजी का पॉइंट है 99.9% क्लियर हो ही जाता है। तो आप इसको लेकर टेंशन ना लें कि आपका ईसीजी का पॉइंट है क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं वह क्लियर हो ही जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि वहाँ पर जो रिपोर्टिंग करने वाले उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे जो आपके बैची हैं। तो उन्होंने बोला बस डरना नहीं है, सेंटर पर टाइम से पहुँचना जाए, बाकी जिनका पॉइंट टेम्परेरी है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिनका टेम्परेरी पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया ईसीजी है, डीएनएस है। डीएनएस को लेकर भी काफ़ी कैंडिडेट डाउट में रहते हैं कि हमारा जो पॉइंट है क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। तो डीएनएस की जिसने सर्जरी कराई है और 15 से 20 दिन पहले जो भी आपका मेडिकल डेट है उससे 15 से 20 दिन पहले यदि आपने
डीएनएस की सर्जरी करा ली है तो आपका जो पॉइंट है क्लियर हो जाएगा। तो आप डीएनएस के पॉइंट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि डीएनएस का पॉइंट क्लियर हो जाता है 100%। वहीं जो पॉइंट हार्ड होते हैं, जैसे आई का पॉइंट हुआ, काफ़ी हार्ड पॉइंट होता है। वहीं आपका ईयर में कोई प्रॉब्लम है या पर्दे में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपके ये पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विंग के लिए देखेंगे। थैंक्स जैन।